तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर स्क्रीन में देख ही रहे होंगे, है ना, साइंस का ये है। तो मैं ये एक लेके आया हूँ दोस्तों। ये तो खैर सभी लोगों को वैसे पता है कि एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन ही जाते हैं, कोई वनडे एग्ज़ाम्स हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। तो कई बार इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। हम याद तो करते हैं लेकिन इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसकी किसने खोज की, उसके किसने खोज की। हम रटते तो बहुत लेकिन वहाँ पर जाके कन्फ्यूजन हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं ट्रिक से, यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं स्क्रीन को, इसको मैं ट्रिक से आपको याद कराऊंगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक बार यदि मेरी इस ट्रिक को आपने देख लिया और उसके माध्यम से आपने याद कर लिया तो आप आजीवन कभी नहीं भूलेंगे और ये ट्रिक आप दूसरों को भी बताएंगे। ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। और यदि ये ट्रिक मेरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी जब हम कोई ऐसे वीडियो लेके आए हैं तो आपको उसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे स्क्रीन में लिखा हुआ है विद्युत चुम्बकीय तरंगे एवं उसके खोजकर्ता। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कौन सी, गामा किरणें। ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम गामा किरणें खोज किसने किया, बैकुरल ने किया। अब बताइए, आपको बिल्कुल एकदम सिंपल ट्रिक मैं बता रहा हूँ, कभी आपको नहीं भूलेगा। ठीक है ना। ये बताइए, जब किसी के अंदर बहुत गम होता है या किसी कारण से किसी को गम होता है किसी भी चीज़ का, तो क्या होता है, बेकार बैठ जाता है, बेकार हो जाता है। नहीं कहते गम में डूबा हुआ बेकार आदमी हो गया, पिछले 10 साल से गम में डूबा हुआ तो बेकार हो गया। तो गामा किरणें बैकुरल, बेकार, बेकार नहीं कहते, बेकार है एकदम, बिल्कुल ख़राब है। तो गामा किरणें खोज किसने किया, बैकुरल ने किया। तो आपको याद रहे, गम जिसके अंदर होता है वो बेकार हो जाता है, कुछ नहीं करता, बैठ जाता है गम के कारण। ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये ट्रिक रही। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्स किरणें। तो किसने की एक्स किरणें खोज, इसका जो पूरा WC रोंटगेन है ना। तो दोस्तों यहाँ पे एक्स किरणें आप देख रहे होंगे। ठीक है ना। और इधर इसकी खोज करता कौन, रोंटगेन है। अब आप ये बताइए, अक्सर आप देखते होंगे कि किसी की अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है और उसके जीवन में कोई अचानक एक्स आदमी आ जाए, चाहे एक्स वाइफ हो, एक्स हस्बैंड हो, या जो भी है, आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक्स आ जाता तो क्या होता है, आदमी रोने लगता है। रोता ही तो है, अच्छी खासी लाइफ चल रही है, एक्स आदमी आ गया बीच में जो हमारे जीवन से जा चुका है, तो क्या होता है, रोंटगेन एक्स रोंटगेन, रोने लगता है आदमी। ठीक है। तो ये भी एक अच्छी ट्रिक थी। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, पराबैंगनी किरणें खोज किसने की, रिटर ने की। ठीक है ना। और ये पराबैंगनी किरण कहाँ से आती है, हमारी ओजोन परत में जब अपने छिद्र वगैरह हो जाती है तब आती है पराबैंगनी किरणें। ठीक है। इसकी खोज किसने की, और ये हमारी सबसे ज़्यादा स्किन को प्रभावित करती है, ये भी ध्यान रखें। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है ना। पराबैंगनी, बैगन तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। यदि बैगन कहीं पर पड़ा कब रहता है, बैगन कब पड़ा रहता है, जब वो रिटायर हो जाता है, बेकार हो जाता है, ख़राब हो जाता है। नहीं कहते रिटायर हो गया, ख़राब हो गया। तो पराबैंगनी, बैगन पड़ा है तो पराबैंगनी की खोज किसने की, रिटर्न की। तो जो चीज़ पड़ी है, बेकार हो गई है, उसकी क्या, रिटायर हो गया। ठीक है ना, ऐसे करके। तो पराबैंगनी किरणें खोज किसने की है, रिटर्न ने की है। अब नेक्स्ट देखते हैं दृश्य किरणें। दृश्य किरणें की खोज किसने की है, न्यूटन ने की है। अब ये बताइए, कोई भी चीज़ यदि नई है, न्यूटर से आप देखिए, कोई भी चीज़ नई नहीं आती है। कोई मार्केट में आए, घर में आए, कहीं पर भी आए, कोई नया कपड़ा पहन के निकल आए तो हमें क्या है, अचानक दृश्य उसमें बार बार जाती हैं, देखने का मन करता है। ठीक है ना। तो दृश्य किरणें न्यूटन, कोई भी न्यू चीज़ है तो दृश्य हमारी अचानक ऑटोमेटिक उधर खींच जाती है और हमारे देखने का मन पड़ता है। ठीक है ना। इससे आप याद कर लेंगे, दृश्य किरणें न्यूटन ने किया। अब नेक्स्ट देखते हैं अवरक्त विकिरण। ठीक है ना। अवरक्त विकिरण, इधर इसकी खोज किसने की, हर सेल। सेल मैंने आप जानते हैं ना, सेल पत्थर को भी कहा जाता है। तो आप ये बताइए, रक्त, पत्थर में क्या रक्त होता है, नहीं होता ना। तो क्या कह सकते हो, अरक्त, इसमें रक्त नहीं है। कोई भी चीज़ हो ना, लगा दो तो उसका अपोजिट हो जाता है, तो अरक्त। तो हर सेल में अरक्त होता है, रक्त होता ही नहीं सेल में। ठीक है ना। तो अवरक्त किरणें खोज किसने की, हर सेल। जैसे भी आपको होगा रक्त की बात हुई तो अरक्त आ रहा है ना, अवरक्त। तो हर सेल में, हर पत्थर में रक्त नहीं होता, या किसी पत्थर में रक्त, तो इससे आप सेल में रक्त नहीं होता है। तो ये ट्रिक थी दोस्तों हमारी, कभी आपको नहीं भूलेगी जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। एक बार आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे तो कभी कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे। इसकी बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये बताइए, यदि हम लघु रेडियो खरीद के लाते हैं अपने घर में, छोटा रेडियो, तो उसको खरीदने में कोई हर्ज नहीं है हमें, क्योंकि उसको आसानी से कहीं पर भी
मतलब ले जाके रखा जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थान पर उठा के रखा जा सकता है। तो लघु रेडियो की खोज किसने की? हर्ज ने की, हेनरिक हर्ज ने की। तो लघु रेडियो खरीदने में सस्ता भी होगा, छोटा रेडियो सस्ता होगा, और उसको उठाने रखने में, इधर उधर मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होती, हमें कोई हर्ज नहीं है। लघु रेडियो खरीदने में हमें कोई हर्ज नहीं है। और जब दीर्घ रेडियो की बात आती है, तो जब कोई बहुत बड़ी चीज़ है तो उसको क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? किसी कोने में ले जाकर पटक देते हैं। भाई बहुत बड़ी एक जगह रख दिए बस घर में, कोई मान ली बहुत बड़ा स्पीकर है, रेडियो स्पीकर हम खरीदे हैं, स्पीकर रूम में रेडियो दीर्घ रेडियो है, तो उसको हम एक कोने में रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये कोनी हो गई, मार्क कोनी, ठीक है ना। उसको मैं लाते हैं और एक कोने में रख देते हैं कि चलो किनारे रखो, है ना। तो दोस्तों ये शानदार ट्रिक थी ना। और यदि ये आपको ट्रिक हमारी पसंद आई हो, लघु कन्फ्यूजन की बात होती है, आपको पता तो रहता है। अब लघु रेडियो हमें खरीदने में कोई हर्ज नहीं है, दीर्घ रेडियो बड़ा रेडियो है तो हम क्या करते हैं? कोने में रख देते हैं, तो मार्कोनी, ठीक है ना। मार्कोनी से आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की थी शानदार ट्रिक। यदि आपको ये मेरी ट्रिक पसंद आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट भी करिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, आपको 100% याद हो जाएगा और जीवन में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट नई ट्रिक के साथ। तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।